भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बुल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। जी हाँ, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बहुत आभार जताया है। बुल्गारिया ने उनके फॉरेन ऑफिस ने, जारी बात है मिनिस्ट्री ने इसको शुक्रिया अदा किया है इंडिया का। देन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो बुल्गारिया की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं संडे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ सोमालिया के डाकुओं की तरफ से जो कब्जाए बुल्गारिया के जहाज को छुड़ाया, जिसमें बुल्गारिया के 7 लोग भी शामिल हैं। तकरीबन हमारे 12 लोगों को 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया कि किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। डे बाय डे वो हर एक चीज के अंदर दुनिया को हेल्प आउट करने चाह रहे हैं, दुनिया की मदद करना चाह रहे हैं। तो क्या इस तरह की कारकर्दगी हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया की प्रॉब्लम्स में इजाफा करने आए हैं? खबर है, लेकिन ये खबर कोई नई नहीं है। उससे पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तानियों के हवाले से खबर आ रही थी कि 18 पाकिस्तानियों को सोमालियन डाकू ने जिस तरीके से किडनैप किया था, इंडियन नेवी ने अपनी जान पर खेल के उन पाकिस्तानियों को बचाया और उससे पहले ईरान के लोगों को बचाया। देश कोई भी है, वहाँ मदद मांगने पर भारतीय सेना जरूर पहुँच रही है, वो ईरान हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश या फिर कोई और देश। नमस्कार दोस्तों, बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। धन्यवाद कहने का मुख्य कारण यह है कि बुल्गारिया के जहाज जो समुद्री डाकुओं ने पकड़ लिया था, जिसमें बुल्गारिया के 17 लोग भी शामिल थे, जिसे भारतीय नेवी ने अपनी जान पर खेलकर बुल्गारिया के हाईजैक जहाज रूहेन और उसके साथ 17 लोगों की भी जान बचाई। इसी वजह से बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने इंडियन नेवी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बुल्गारिया के राष्ट्रपति को रिप्लाई में ट्वीट किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति रूहेन रादव, हम आपके संदेश की सराहना करते हैं और आपके सभी लोग सुरक्षित हैं और वो लोग जल्द ही घर वापस आएंगे। तो दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बुल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है। और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया। और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता, जिसने इस ऑपरेशन को किया। और कहा जाता है कि P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया। और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की। और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप। और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है, उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया। और ये जो MV रूइन, जो कि बुल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी, और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाये की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो
ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन।